किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तरीके सही हों तो तकदीर बदल जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय दीक्षित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का या जिन स्टूडेंट्स का या किसी का भी अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता वो बड़ा परेशान था। मन करता पढ़ने को, उसको पता था कि पढ़ने से बहुत कुछ तरक्की हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके मन में जब भी वो पढ़ने की सोचता तो कभी उसे नींद आती, कभी उसे आलस आता, पढ़ने का मन ही नहीं करता। उसको पता था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वो पढ़ना चाहता तो था, लेकिन उसका मन जैसे पढ़ने को बैठता तो उसको आलस आने लगता, फिर उसको इधर उधर के काम जो है याद आने लगते और वो उनमें लग जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी उससे। बड़ा परेशान, कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। पढ़ने के लिए बार बार सोचता, समय बीत रहा था, सोचता जा रहा था। 1 साल हुई, 2 साल हुई, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों से पक्का, लेकिन नहीं पढ़ पाया। सोचता 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 एक दिन की बात, एक गुरुजी उसको मिल गए। गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मेरा मन पढ़ने को करता है, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करूं, मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बहुत बड़ा अच्छा पद हासिल करूं, मैं सफलता हासिल करूं, लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने को। क्या करूं ऐसा। गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम कर ले। बोले क्या काम करूं गुरुजी। बोले एक काम ये कर ले कि रविवार वाले दिन एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी में थोड़ा सा जल भरना है। जल भरने के बाद में तुमको एक आसन लगा के बैठना है और उस कटोरी को सामने रखना है। कटोरी के जल पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए और कटोरी के जल पर ध्यान देते हो तुम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। और जब जाप कंप्लीट हो जाए, जब 21 बार उस मंत्र का जाप अगर पूरा हो जाए तो जो जल जो था, जो तुमने भरा था कटोरी में, उस जल को पी लो। ऐसा तुमको 7 रविवार करना है और 7 रविवार से जैसे ही 8वां रविवार आएगा आपका मन पढ़ने में लगेगा, आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति भागेगा, आपका मन पढ़ने में हो जाएगा। ये पानी वाला ये तरीका जो है ये तो आपको रविवार को करना है, लेकिन जो गायत्री मंत्र का जाप करने की जो बात है वो आपको डेली करना है। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, स्नान करिए, नहा धोकर तैयार होकर और डेली 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, जितना आपके मन में श्रद्धा हो, इच्छा हो, आप उस हिसाब से करो। ठीक है, कम से कम 11 बार तो करना, 11 या 21 बार तो करना। ठीक है, तो ये काम आप करो, आप पढ़ने में आपका मन लगेगा। बच्चे ने इस बात को समझा और समझ के गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को प्रणाम करके और अपने घर आ गया। अब इंतजार कर रहा है रविवार का दिन आया। सुबह जल्दी बैठा हुआ, स्नान किया, नहा धो के तैयार हुआ और नहा धो के तैयार होने के बाद में उसने वही काम करना स्टार्ट किया जो गुरुजी ने बताया। उसने एक कटोरी ली, कटोरी लेकर के उसमें जल भरा, ताजा जल था, जल भरा ताजा, और एक आसन बिछा करके बैठ गया। उस जल पर ध्यान करने लगा और ध्यान करके गायत्री मंत्र का 21 बार उसने जाप किया और 21 बार जाप कंप्लीट होने के बाद में, पूरा होने के बाद में उसने उस पानी को पी लिया और पानी को पीने के बाद में उसने मैया को, गायत्री माता को प्रणाम किया। उसने ये काम हर रविवार को किया और डेली उसका काम था वो गायत्री मंत्र का सुबह उठ करके जाप करता था, स्नान करके, नहा धो के। उसने जैसे ही 7वां रविवार कंप्लीट किया, 8वें रविवार से असर तो उसका जो गायत्री मंत्र का जो जाप कर रहा था 2-3 रविवार से उसमें आ गया। उसको पढ़ने में मन लगने लगा, उसका मन अब एक जगह स्थिर होने लगा और पढ़ने लगा, कामों को करने लगा, कुछ ना कुछ सीखने का मन करने लगा। लेकिन जैसे ही 7वां रविवार कंप्लीट हुआ उसका मन पढ़ने के लिए इतना मजबूत हो गया, वो इतना पढ़ने लगा, उसका मन इतना पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाता कि अब वो पढ़ाई करना चाहता। अगर उसने सोच लिया मुझे पढ़ना है तो उसका मन पढ़ने के लिए लग जाता। अब उसका मन व्याकुल नहीं होता। अब उसके मन में ये नहीं था कि मुझे कल पढ़ना है कि परसों पढ़ना है, अब उसके मन में सिर्फ ये था कि मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कुछ सीखना है लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हो, अगर आपको कुछ पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा और वो है गायत्री माता को प्रसन्न करना पड़ेगा।
जब आप गायत्री माता को प्रसन्न करोगे, जब उनका आशीर्वाद लोगे, आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सफल ना हो। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जब आप गायत्री माता को प्रसन्न करोगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर करें, जिससे ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।